नमस्कार। परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पाषाण काल यानी प्राचीन इतिहास का पहला प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें हम पाषाण काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले अगर इसका विस्तृत वीडियो आप पाषाण काल का देखना चाहते हैं, जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो इतिहास की है उसमें जा कर के इसके लेक्चर को देख सकते हैं, जिसमें हमने पूरा डिटेल से इस टॉपिक को कवर करवाया है। तो आइए बिना विलंब के आज शुरू करते हैं अपना यह लेक्चर, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थल एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है? हमारे ऑप्शन है गणेश्वर, बागौर, आहाड़, कालीबंगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, जो निम्नलिखित में से मध्य पाषाण कालीन स्थल है, वह है बागौर। ठीक, बागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। राजस्थान में है, बहुत ही महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अब अगर और स्थलों की बात करेंगे तो गणेश्वर और आहाड़ जो हैं ये ताम्र पाषाण काल के स्थल हैं, और कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता। यहाँ पर तीनों सभ्य मतलब विकसित और आद्य हड़प्पा सभ्यता और क्या कहते हैं पतन की ओर जो हड़प्पा सभ्यता, उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आगे देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हमारे ऑप्शन है, पहला है बुर्जहोम, गर्तावास, कोल्डिहवा, धान का साक्ष्य, उतनूर, राग के ढेर। चौथा है मेहरगढ़, प्राचीनतम नवपाषाण स्थल। तो हमारे जो ऑप्शन है 1 और 4, दूसरा ऑप्शन है 1, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1, 2 और 4, चौथा ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें पूछा है कि क्या यहाँ से जो स्थल है यहाँ से ऐसे साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्जहोम से गर्तावास मिला है, यह सही है। कोल्डिहवा से धान के साक्ष्य मिले हैं, यह भी सही है। उतनूर से राग के टीले या फिर ढेर मिला है, यह भी सही है। और मेहरगढ़ प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल है, यह भी सही है। यानी हमारा सही उत्तर होगा चौथा, जिसमें 1, 2, 3 और 4 सही है। आगे देखते हैं। भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमारे इसमें ऑप्शन है कोटदीजी संस्कृति, जोरवे, मालवा, कायथा। तो इसमें मिस प्रिंट हो गया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम ऐसे ही देख लेते हैं। जो कोटदीजी है यह प्राक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल भी है, तो इसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व के करीब में है। अगर हम जोरवे की बात करेंगे तो जोरवे संस्कृति लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व के बीच में है। ठीक, अगर मालवा की हम बात करेंगे तो लगभग यह 2000 से 1800 ईसा पूर्व। और अगर हम कायथा की बात करेंगे तो इसका भी लगभग 1800 से 1400 ईसा पूर्व के बीच में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अभी जो नेट का ट्रेंड चल रहा है नेट के एग्जाम के लिए या फिर पीजीटी में, तो ऐसे ही प्रश्न आता है कि इनका मैच करना होता है, किस क्रम में है। या फिर ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन सी संस्कृति पहली है, यानी जिसका पहले आती है। आगे देखते हैं हम। डोलमेंस से तात्पर्य है, हमारा पहला ऑप्शन है हड्डी एवं लकड़ी से निर्मित उपकरण, दूसरा है चाक पर निर्मित मिट्टी के बर्तन, तीसरा है इतिहास पूर्व की चित्रकलाएं, जबकि चौथा हमारा ऑप्शन है गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। तो हमारा जो सही उत्तर होगा गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियाँ। अब देखिए, जो दक्षिण भारत में महापाषाण काल है, महापाषाण काल है, वहाँ पर ऐसे समाधि पाए गए हैं। वहाँ पर क्या है कि जो समाधियाँ, जैसे ये समाधि है, इसमें व्यक्ति को दफनाया गया है, तो इसी के ऊपर क्या होता था, पत्थरों से ऐसे ही छतरी नुमा बनाया जाता था, यानी उस पर उसको ढका जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? डोलमेंस कहा जाता। चारों तरफ से ऐसे पत्थर से उसके ऊपर छतरी की तरह पत्थर ही ढका जाता था, तो उसी को डोलमेंस कहा जाता था। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा।
आगे देखते हैं, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? हमारे ऑप्शन है मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा भीमबेटका में मध्य पाषाण काल से ही वहाँ हमें चित्रों के साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते, यानी वहाँ जो चित्र बने हैं वह प्रारंभिक तौर पर मध्य पाषाण काल के हैं। आगे देखते हैं, ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? यानी जो निम्नलिखित दिए गए हैं ऑप्शन, उसमें से किस ऑप्शन में ऐसा है कि ब्लेड और ब्यूरिन जो उपकरण है ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे? तो हमारा क्या समय क्या है? पहला है उच्च पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा है मध्य पाषाण काल, चौथा है नव पाषाण काल। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है उच्च पूर्व पाषाण काल, यानी ब्लेड और ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण है वह उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ब्लेड ब्यूरिन हुआ, चापर चॉपिंग हुआ, हैंड एक्स जो हुआ, इन संस्कृतियों को मतलब इन उपकरणों को उस टाइम के कौन से काल से संबंधित है, यह भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? यानी मानव का यानी जीवाश्म कहाँ से मिलता है? तो हमारे ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नलमाला की पहाड़ियाँ या फिर नर्मदा घाटी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा नर्मदा घाटी के हथनौरा से ही सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य या फिर मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिलते हैं। आगे देखते हैं, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? हमारे ऑप्शन है कोल्डिहवा, टोकवा, लहुरा देव या फिर मेहरगढ़। तो हमारा जो सही उत्तर होगा लहुरा देव से हमें चावल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जितने भी इसमें स्थल हैं यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लगभग 6000 से 7000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक, ठीक, 6000 ईसा पूर्व तक, और यहाँ से भी लगभग 6000 ईसा पूर्व। अब जबकि लहुरा देव है लगभग 8000 ईसा पूर्व से साक्ष्य मिला है, और मेहरगढ़ लगभग 7000 ईसा पूर्व में कृषि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो जो ये स्थल है इनको याद रखिएगा। टोकवा जो है बेलन नदी घाटी में स्थित है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पूरा पाषाण संस्कृति से जुड़ा है? तो हमारा जो ऑप्शन है होमोसेपियंस, दूसरा है होमो इरेक्टस, तीसरा है होमो निएंडरथल, चौथा है ग्रिमाल्डी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दूसरा, यानी होमो इरेक्टस का संबंध निम्न पूरा पाषाण कालीन संस्कृति से है। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो होमो इरेक्टस है यही सर्वप्रथम मानव है, पहला मानव जो खड़ा होकर चलता था। ठीक, खड़ा होकर चलने वाला था, पहला मानव होमो इरेक्टस था। अगर हम होमो निएंडरथल की बात करेंगे तो पहला मानव है, क्या है? पहला मानव जिसने क्या किया? शवों को दफनाना शुरू किया, यानी अपने पूर्वजों को दफनाने की प्रथा शुरुआत की। यानी होमो निएंडरथल जो है उसने ही सबसे पहले शवों को दफनाने की प्रथा, अपने पूर्वजों को दफनाने की प्रथा की शुरुआत की। यानी दाह संस्कार विधि का प्रारंभ किसने किया? होमो निएंडरथल। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? तो हमारे ऑप्शन है पैसरा, बाघौर, सेनुआर, सराय नाहर राय। तो हमारा जो सही उत्तर होगा सेनुआर नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि पैसरा, बाघौर और सराय नाहर राय ये पाषाण काल से संबंधित स्थल है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो बाघौर है यह मध्य प्रदेश में है, और इसके पहले आपने बागौर देखा था,
बागौर, यह राजस्थान में है। यहाँ से क्या है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाघौर अगर देता है तो मध्य प्रदेश में है, बागौर राजस्थान में। आगे देखते हैं, भारत में शैलचित्रों की प्रथम खोज हुई थी। हमारे ऑप्शन है कैमूर, सतपुड़ा, दक्कन, पूर्वी घाट। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कैमूर। कैमूर से ही सबसे पहले भारत में चित्रों की खोज हुई थी, जो शैल चित्र बनाया गया तो उसकी खोज हुई थी। किसने किया था? कार्लाइल नामक पुरातत्वविद थे, इन्होंने चित्रों की खोज की। कैमूर से ही सोहागी घाट एक है, सोहागी घाट, यहीं पर सबसे पहले भारत में शैल चित्र पाए गए थे। आगे हम देखते हैं, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी, होशांगी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बेलन घाटी। बेलन घाटी को भारतीय प्रागैतिहास काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। आगे देखते हैं, किन नवपाषाण स्थानों से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं? गर्त आवास यानी मिट्टी के अंदर, भूमि के अंदर घर बनते थे ना वहां पर। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे हैं? बुर्ज होम, ब्रह्मगिरी, गुफ कराल, कोलडीहवा। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या? ए में 1 2 3 4, बी में 1 और 3, सी में 2 4, डी में 3 और 4। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बुर्ज होम और गुफ कराल से ही हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। वो ऑप्शन हमारा क्या है? बी, यानी 1 और 3। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? हमारे ऑप्शन है जी.आर. शर्मा, मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ले मैसूरिये। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ले मैसूरिये ने ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश में नवपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त किया था। तो इसको याद में रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं, प्राचीन मानव प्रजाति है, हमारा क्या ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा है जावा मानव, तीसरा है होमो इरेक्टस, चौथा है निएंडरथल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है प्राचीनतम मानव प्रजाति है। इसी को आद्य मानव या फिर प्रोटो ह्यूमन भी कहा जाता है, प्रोटो ह्यूमन भी कहा जाता है, या फिर आद्य मानव कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, प्रश्न ऐसे भी आया है कि निम्नलिखित में से कौन आद्य मानव की प्रजाति है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, आधुनिक मानव होमो सेपियंस संबद्ध है। हमारे ऑप्शन है चापर, दूसरा है ब्लेड, तीसरा है हस्त कुठार, चौथा है चापिंग। यानी कि निम्नलिखित में से जो आप हमारे पास प्रश्न है, ऑप्शन है इसमें से होमो सेपियंस जो मानव की प्रजाति है, इसने कौन से उपकरण का प्रयोग किया है? तो हमारा जो सही उत्तर होगा ब्लेड संस्कृति से होमो सेपियंस जो मानव की प्रजाति है यह संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहास के जनक माने जाते हैं। हमारे ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूसफुट, तीसरे हैं जॉन मार्शल, चौथे हैं ए कनिंघम। तो हमारा जो सही उत्तर होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्रागैतिहास का जनक माना जाता है। आगे देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के आधार पर पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, अगर पशुपालन का प्रारंभ हम देखेंगे तो मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का प्रारंभ हो जाता है। कब से? मध्य पाषाण काल से, परंतु नवपाषाण काल तक आते आते भारी संख्या में पशुओं को पालने की प्रक्रिया होती है। आगे देखते हैं हम, मानव के साथ कुत्ते, बकरे जैसे पालतू पशुओं को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। हमारे ऑप्शन है बुर्ज होम, गुफ कराल, मेहरगढ़, चिरान। तो हमारा जो सही उत्तर होगा मानव के साथ कुत्ते और बकरे जैसे उनके पालतू जो पशु होते थे उनको दफनाया जाता था। कहाँ पे? बुर्ज होम में। ठीक, याद रखिएगा।
आगे देखते हैं। अब बुर्जहोम कहाँ पे है इसको भी ध्यान में रखिएगा। बुर्जहोम और गुफकराल जो दोनों हैं कश्मीर में। तो आपको यह भी देखना है कि कौन से जो स्थल हैं वर्तमान में किस जगह पर हैं। ठीक, कौन से स्थल जो दिए हैं प्राचीन काल में इस समय किस प्रांत या किस शहर में, उसको भी ध्यान में रखिए। जैसे चिराद कहाँ पे है, बिहार में है। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। पाषाण युग में माइक्रोलिथ निम्नलिखित में से किस युग में सामान्यतः पाए गए थे? हमारे ऑप्शन हैं पुरा पाषाण युग, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो जो माइक्रोलिथ है वह मध्य पाषाण काल के उपकरण हैं, यानी मध्य पाषाण काल में जो उपकरण है बहुत छोटे छोटे बनाए जाते थे, इसीलिए मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। या फिर इसी को हिंदी में अगर हम देखेंगे, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति या फिर सूक्ष्म पाषाण काल। ठीक, सूक्ष्म पाषाण काल ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि जो माइक्रोलिथ लिखा है सूक्ष्म पाषाण काल हो सकता है यहाँ पे लिखा हो, परंतु अब ट्रेंड चल रहा है कि उसका अंग्रेजी शब्द जो है लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोलिथ का ही मतलब है, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब उपकरण। तो छोटे छोटे उपकरण जो पत्थरों से बनाए जाते थे वह मध्य पाषाण काल से है। और इसमें डाउट कहाँ पे होता है, एक आता है फलक उपकरण अगर पूछता है तो फलक संस्कृति कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल सूक्ष्म उपकरण यानी माइक्रोलिथ है, जबकि फलक संस्कृति वह मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो आप इसको बढ़िया से ध्यान रखिएगा। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। हमने जो प्रश्नों को दिया है इसमें अक्सर वह एग्जाम में आए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनके आने की संभावना अधिकतर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ऐसे प्रश्न नेट जेआरएफ और टीजीटी की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर इसका पीपीटी आप प्राप्त करना चाहें तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर हमने इसको पूरा पीपीटी दिया है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को शेयर करिए जिससे कि हम लोग और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।